बोलो तो आइन में ऐसी तरमीम कराने वाले और लोटों को साथ मिलाकर जमा करने वाले पर लानत, कहो लानत, कहो लानत, कहो लानत, कहो लानत, कहो लानत, कहो लानत उन पर, कहो लानत, कहो लानत, जिसने भी किया है, जिसने भी किया, जिसने भी किया। ये स्पीकर साहब का बनाना स्टेट बन चुका है और जंगल का जंगल का मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। देखें यहाँ पर हर तरफ कुछ भेड़िए हैं, दरिंदे हैं, कोई आईन को चीर फाड़ रहे हैं, कोई कानून को चीर फाड़ रहे हैं अपनी हवा हवस के दांतों से और जबड़ों से। कुछ बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहे हैं या करा रहे हैं, माशी इस्तेसाल कर रहे हैं, अमन अमान का कत्ल कर रहे हैं, लोगों के हुकूक पर डाका डाल रहे हैं। हर तरफ से हमारा मुल्क, उसके अवाम, उसके हमारी मादर वतन, उस पर हमला हो रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमला आवरों के मुकाबले में खड़े हों। जैसे एक मुल्क की सरहदें मोहतरम होती हैं, मुकद्दस होती हैं, उसका आइन, लोगों के हुकूक सब मुकद्दस होते हैं। लिहाजा में इन सारे हमलावरों के मुकाबले में खड़ा होना होगा। अगर हमारी सरहदों पर हमला, इस पर भी उन हमलावरों के मुकाबले में खड़ा होना होगा। अगर हमारे आइन, कानून, अवाम के हुकूक, अमन व अमान जो भी इस पर जो हमलावर है, हमें उसके मुकाबले में खड़ा होना होगा। हमलावर कौन है इस वक्त आइन के ऊपर? ये फॉर्म 47 की हुकूमत, इनके सेनेटर जाली और इनके एमएनएस जाली हैं और जो इनको लेके आए वो भी जाली हैं। ये सारे लोग मिलकर हमला आवर हैं पाकिस्तान की रियासत के मुख्तलिफ सतूनों के ऊपर। आज अदलिया नाम की कोई चीज नहीं रही। अदलिया का सतून गिर चुका, उसका इस्तिकलाल खत्म हो चुका हुआ है। तरीकाकार ये था कि अदलिया के जो 3 सतून है, हर कोई अपनी जगह पर होगा, एक दूसरे में मुदाखलत नहीं करेंगे। अब आप देखें अदलिया कहाँ चलेगी। मुकद्दना जो कानून साज इदारा है वो किस तरह से कमजोर और बिका हुआ है। ऐसे है जैसे गुलाम होते हैं, जंजीरों में जकड़े होते हैं, उनको हाँका जाता है। देखें इस तरह से होता है। लिहाजा ये गुलाम जंजीरों में हवा हवस की, ख्वाहिशात नफसानी की और इक़्तिदार की भूख की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और डंडे से इनको हाँका जा रहा है और जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। ये इस वक्त बेदारी का दौर है, घरों से बाहर निकलने का वक्त है। अपने वतन की खातिर, अपने वतन, अपनी औलाद की खातिर, आइंदा नस्लों की खातिर और हक की खातिर और मजलूमों की खातिर। पाकिस्तान मजलूम, हमारी पार्लियामेंट मजलूम, हमारा अदलिया का इदारा मजलूम, वहां गासिब जालिम लोगों ने कब्जा कर लिया हुआ है। लिहाजा हमें इनके मुकाबले में स्टैंड लेना है। ये जो हुआ है ये भी जुल्म हुआ है। कोई बताएगा किसने किया है, कैसे आया है? इतने पाकिस्तान में वाकयात हुए हैं, 20,000 जनाजे हमने उठाए हैं। हमें बतलाएं कि चलास में किसने वाकया किया था, हमें बतलाएं बाबू साहब टॉप में किसने किया था, हमें बतलाएं कोयटा में किसने किए, बलूचिस्तान में किसने किए, जगह जगह, कराची में, सिंध में, पंजाब में, केपीके में, यहाँ पर कौन करता रहा है? आज तक बताया इन्होंने एपीएस में, बाजारों में। बात सुने अच्छा ठीक, अफगान की मजम्मत करते हैं, अफगान तालिबान की मजम्मत करें, वो तो आपसे होती नहीं है। अफगान तालिबान को तो आपने बसाया है। मैं लेके आया था, मेरे साथ बात करो, मैं लेके आया था, मैंने लाया था यहाँ पर। इमरान खान सुने ना, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। लिहाजा सुने, अच्छा आप सवाल करो, आप सवाल करो, पहले मेरी बात, आप सवाल करो, जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आप साहब एक मिनट, मैं जवाब दूंगा। मैं अर्ज करता हूँ, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जिसने भी तालिबान को बसाया है, सुने, जो तालिबान को लाया है, जिस हुकूमत में लाए हैं, उस पर खुदा की लानत, उसके रसूल की लानत और हम सब की लानत। जो लेके आया बस, जो भी ले आया, जो भी लाया। ठीक है, मेरी बात सुनो, पहले बात सुनो। लिहाजा सब सुने, लिहाजा इस वक्त हमारे मुल्क पर हमला है। आप बताओ, जिसने आइन पर हमला किया है, ऐसे तरमीम करे, उस पर भी लानत। बोलो तो आइन में ऐसी तरमीम कराने वाले और लोटों को साथ मिलाकर जमा करने वाले पर लानत, कहो लानत, कहो लानत, कहो लानत, कहो लानत, कहो लानत, कहो लानत उन पर, कहो लानत, कहो लानत, जिसने भी किया है, जिसने भी किया, जिसने भी किया है। इसको ना छोड़ो, इसको ना छोड़ो। अच्छा छोड़ दे। मसला ये है, तो बात यह है कि हमने हक का साथ देना है, सच का साथ देना है,
जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, आइन पर जुल्म हो रहा है, अवाम पर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के कानून पर जुल्म हो रहा है, लोग मर रहे हैं, जनाजे उठ रहे हैं, वतन आईनी बहरान का शिकार हो गया हुआ है इस वक्त। आइन मुत्तफिका नहीं रहा, आइन मुतनाज़ा बन चुका हुआ है। इसी तरह से पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने, इस्लामाबाद में हमले हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी फेलियर है, किधर है, किससे पूछा गया है, किसी ने इस्तीफा दिया है, किसी को गिरफ्तार किया गया है, कोई जवाबदेह है? कोई नहीं। लगता है कि इंसान नहीं मरे हैं, हैवान मरे हैं। इसलिए जरूरी है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपको हमारी बात से तकलीफ होगी, परेशान होंगे, मसला नहीं है, इख्तलाफ राय हो सकता है। हम हर दहशतगर्द, हर कातिल के मुखालिफ है, यजीद से लेकर आज तक हर एक के मुखालिफ है। हम हर मजलूम के हामी हैं। अगर नवाज शरीफ पर भी जुल्म होगा उसका भी साथ देंगे, जिस पर जुल्म होगा उसका साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि हम टिकट चूज करने वाले नहीं है, जिसने भी गलत किया उसने गलत किया है। लेकिन अब क्या हो रहा है इस वक्त, ये बहुत अहम है, ये बहुत, हम सारे जवाबदेह हैं, जितने भी यहाँ खड़े जवाबदेह हैं। इंशाअल्लाह अजीज हम अवाम के साथ हैं, अपने आइन के साथ हैं, कानून के साथ हैं, अवाम के हक के साथ हैं। ये अल्लाह भी चाहता है हम ऐसा करें, कुरान सुन्नत हर चीज चाहती है हम इसके साथ हो। अफसोस काश कुरान और सुन्नत को मानने वाले किसी को ताहियात इम्यूनिटी न देते। ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, ये कुरान और सुन्नत से बगावत है। जिन्होंने ये किया, वोट भी दिया, बागी ये कुरान और सुन्नत के, ये नहीं होना चाहिए था। यहाँ हम मर जाते हैं, हमारी जुबान, हम गूंगे हो जाते हैं, अंधे और बहरे हो जाते, बोलते नहीं, चो नहीं करते हैं। और एक आदमी जो 200-300 पर्चेस पर जाली काट कर जेल में रखा गया, उसके बारे में इनको तकलीफ है सबको, उधर नहीं बोलते। क्या उस पर जुल्म नहीं हो रहा है? क्या गलत पर्चे नहीं काटे गए हैं? ये बीवी के मसले उठाना ये अखलाकी है? इस्लाम इजाजत देता है कि किसी की बीवी के बारे में बातें करें, उसकी माहवारी के बारे में बातें करें? ये बेगैरती तो हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। शुक्रिया। थैंक यू।